नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश दिल्ली का चौधरी में आज हम आ गए हैं। रिंग रोड का इलाका है, सरोजनी नगर है ये, और हम जायका भी ले रहे हैं दिल्ली के स्वाद का, अलग अलग खानों का और राजनीति का जायका भी चखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक बड़ी ही दिलचस्प सी जगह में आ गया हूं। यह है खानदानी पकौड़े वाला। छोले भटूरे मिलते हैं और बाकी मिठाइयाँ भी मिलती हैं, लेकिन पकौड़े, और पकौड़े भी कैसे, अब यहाँ पर नज़र डालिए। पनीर भी है, सोया स्टिक है, वेज चाप है, आलू टिक्की, पालक मेथी प्याज, ब्रेड पकौड़ा, बैंगन पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, आलू मटर, गोभी, स्वीट कॉर्न, मिक्स वेज, हरी मिर्च, कमल ककड़ी और करेले का भी पकौड़ा यहाँ पर मिलता है। लेकिन पकौड़ा आजकल रोजगार से भी जुड़ गया है कि भाई पकौड़े तल लीजिए, स्वरोजगार भी कहा जाता है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि दिल्ली में आम मतदाता की दरकार क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं। आप दिल्ली वासी ही हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, किस बात पर वोट करेंगे? सर, जो समस्या दिल्ली वासियों की है वो मुख्य समस्या आज की डेट में रोड की है, ट्रैफिक जाम की है, एयर पोल्यूशन की है। तो इस बार का चुनाव ये पूरा ये रिंग रोड जाम पड़ा रहता है हर टाइम। जहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम, हम गाड़ी में चलने की कैपेसिटी, हमें मेट्रो में चलना पड़ रहा है। हम एडवोकेट हैं, हमें सुबह जल्दी 10 बजे कोर्ट पहुँचना होता है, और 10 बजे हमारा टाइम, हमें कोई एक्सक्यूज़ देने के लिए नहीं है कि हम 10 बजे ना पहुँचे। रोड जज की फटकार और पड़ेगी अगर सही टाइम पर। बिल्कुल सर, हम टैक्स देते हैं, गरीब बंदा जीएसटी देता है, इसलिए नहीं देता कि वो गड्ढों वाली सड़कों पे गिरे, नालों में गिरे, टूटी सड़कों पे टूटी सड़कों का उसको सामना। कहने को देश की राजधानी है दिल्ली, देश तरक्की कर रहा है, यहाँ गड्ढे हैं। और हम जाते हैं दिल्ली से बाहर। मैं 2-4 दिन पहले अभी यूपी गया, हरियाणा गया, पानीपत गया, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली में आपके मुद्दे क्या हैं? दिल्ली में ये मुद्दे में हम लोग पिछले 150 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, फादर, मेरे ग्रैंड फादर्स। लेकिन दिल्ली में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा हमने। एक तो सबसे बड़ी जो भैया ने बोला अभी कि तो टूटी सड़कें हैं यहाँ की, पानी नहीं आता, गंदा पानी है। दिल्ली में रहते हुए, कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड की निगाह दिल्ली के ऊपर है, और यहाँ की कंडीशन ऐसी है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बताऊँ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, इतने स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल। देखिए साहब, ये ना पॉलिटिकल वो है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, मेरा तो ये मानना है पर्सनली। मतलब पर मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर वो ज्यादा जरूरी हैं। आप भी दिल्ली वासी हैं? नमस्कार। किस बात पर वोट करेंगे, आपके मुद्दे क्या हैं? मैं तो खानदानी पकौड़ों वालों का मालिक हूँ। तो पकौड़े भी, आप तो पकौड़े तल रहे हैं, युवा भी और आम आदमी भी क्या पकौड़े तल रहा है आजकल? पकौड़े को आजकल रोजगार से भी जोड़ दिया है। पकौड़े रोजगार ही है, सब जो मेहनत करो तो रोजगार। आपके लिए तो बहुत अच्छा रोजगार है, पर किसी युवा को कहना कि भाई तू पकौड़े भी तल ले, उसको रोजगार आप मानेंगे? आपसे बेहतर इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मेहनत करो, कोई भी रोजगार, तो चाहे भटूरे बेचो, पकौड़े बेचो, लस्सी बेचो, रोजगार तो रोजगार है। और ये कहाँ से, ये खुराफात दिमाग में कहाँ से आई? करेले का भी बना देंगे, कमल ककड़ी का भी, बैंगन का भी। मेरे को 44 ईयर हो गए काम करते करते। मैंने ग्रैंडफादर से काम सीखा और 44 साल से मैं काम कर रहा हूँ इसमें। तो कोशिश ये है अच्छे से अच्छी क्वालिटी दी जाए और अच्छे से अच्छा काम। क्वालिटी तो अच्छी दी जाए, सरकार की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। सरकार से आप क्या उम्मीद करती हैं? हम तो यही उम्मीद करते हैं। अरे मैम को भी तो बोलने दीजिए, बताइए। क्या घर में ये नहीं बोलने देती हैं तो बाहर आकर सारा बोल लेंगे। सरकार की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्या उम्मीद करती हैं आप? सरकार को सबका ध्यान रखना चाहिए, सरकार की सबका ध्यान रखना चाहिए, यही क्वालिटी होनी चाहिए सरकार में। गरीबों का, अमीरों का, सबका ध्यान रखे। गरीबों का भी, अमीरों का? गरीबों का ज्यादा या दोनों का? वैसे गरीबों का ज्यादा रखे, क्योंकि अमीर तो वैसे भी अपना रख लेते हैं ना। अमीर तो अपना वैसे भी रख लेते। और ये आजकल जो ये रेवड़ियां बट रही हैं उसे कैसे देखते हैं? महिला सम्मान के नाम पर कोई 2100, कोई 2500 देता घूम रहा है। ये सिर्फ इन्हीं दिनों में ही चालू होता है, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। थोड़ा टाइम लोगों को मिलते हैं, थोड़े टाइम बाद लोग पीछे पीछे ही घूम रहे होते हैं, उसके बाद तो नहीं मिलते।
जब इनको इलेक्शन में जीतना होता है तभी हम ये सुनते हैं। अभी आते हैं तभी लोग आते हैं तभी सारे भी आ जाते हैं हर जगह। बाजारों में सरोजनी नगर मार्केट में सेल लगती है, अब ये सेल लगती ये है। सेल लग रही है, ये सेल इस टाइम हर पार्टी की सेल लग रही है। हाँ। सब आ और यहाँ पर देखिए मेरे सहयोगी राहुल, ये खुराफात जो मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किया ना, ये भी खुराफात कर रहे हैं। चुपचाप ये पकौड़ा खाने लगे और मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। तो ऐसी गुनगुनी सी धूप हो, गुलाबी ठंड हो और पकौड़े का जायका ना लिया जाए मज़ा नहीं आता। और इसमें बैंगन का कौन सा है? ये वाला बैंगन का पकौड़ा भी खा लिया जाए। ये आपका मैं सबसे पहले बैंगन का ही खाती हूँ, मेरा फेवरेट है। प्याज बहुत और ही बैंगन मुलायम। का। नहीं, बहुत मेरा ही प्याज फेवरेट है। प्याज भी फिर अगर आप बैंगन। खाओगे तो फिर आप दोबारा अपने आप खाने आओगे। यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हैं। बैंगन बुंगन का खा लिया पकौड़ा कि नहीं? हाँ? और पकौड़े तल भी लिए। रोजगार कोई समस्या है? मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? दिल्ली के चुनाव। मुद्दा मेरे हिसाब से तो सर सबसे बड़ा आउटर दिल्ली के एरिया हम पढ़ते हैं, आज तक कोई रोड नहीं पड़ पाया, 10 साल हो गए। ऐसे ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है आउटर दिल्ली में कुछ भी। सर अब ये राजनीति एलजी नहीं करने दे रहा, ये नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से तो बीजेपी को आपस में कबड्डी खेल रहे हैं या बीजेपी जानबूझ के खुराफात करती है, अड़ंगा डाल देती है कि ये बदनामी मिले दिल्ली सरकार को। लेकिन सर एक चीज़ है ना कि अगर वो जबरदस्ती बीजेपी वाले अगर अड़ंगा अड़ते या एलजी अड़ाते हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार के काम वो तो कर सकते हैं ना, दिल्ली सरकार वो काम भी नहीं हो रहे। जो नहीं, कोई योजना लाते हैं, मतलब आज तक कहीं पूरे भारत में आपने ऐसा सुना कि सरकार एक योजना की घोषणा कर रही है और सरकार का ही एक विभाग कहता ना जी ऐसी कोई योजना नहीं। ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये बात मानते बिल्कुल हो आप? बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह है ना सर, 10 साल हो गए केजरीवाल जी को। हमने 10 साल में से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, 15 साल 15 साल, तो वो रोड कभी भी खराब नहीं। हम जब अदर एंट्री करते थे तो ये पता लगता था कि दिल्ली की एंट्री हो गई। अभी आउटर में आपकी जो नरेला बवाना इस एरिया में कहीं भी जाओगे तो रोड इतने खराब, ऐसे लगता है कि पहले आज से 15-20 साल पहले हरियाणा के रोड होते थे ऐसे। दिल्ली वासी हो भाई? जी बिल्कुल दिल्ली वासी हैं। किस बात पे वोट करोगे? आम आदमी पार्टी के। किस लिए? काम किया है दिल्ली में, क्या काम किया? बढ़िया काम किया है। क्या काम? जैसे आम आदमी के लिए बिजली पानी सब फ्री है, और क्या। बिजली पानी फ्री से काम चल जाता है। बिल्कुल चलेगा काम, क्यों नहीं चलेगा। आम आदमी की नीड पूरी होनी चाहिए बस। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं सड़कों पे गड्ढे हैं। लोग नहीं कह रहे, ये दूसरी पार्टी के व्हाट्सएप कह रहे हैं, उनको बताते रहो। व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत बढ़ गया क्या आजकल। नहीं है जी, और कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी आम आदमी पार्टी को ही वोट करेगा और आम आदमी को वोट करेंगे। आप किस? मैं राजस्थान से हूँ सर जी। मैं अच्छा, हाँ बोलिए, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? भैया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। उसको ये कौन समझाएगा कि फ्री कब तक मिलेगा? तो ये तो फ्री का कब तक देगा और कौन देगा? इट इज अच्छा, 5 किलो अनाज कौन दे रहा है फ्री का? अरे मेरी बात सुनो, अब इसने बीजेपी ने तो अभी अलाउ किया ना, ये 5 साल से चल रहा है। 5 साल से चल रहा है, और केजरीवाल ने फ्री का चक्कर में देश का, दिल्ली का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। देश पे 200 लाख करोड़ का कर्ज है, पता है? और दिल्ली पर अभी, दिल्ली पे कितना बताइए? आप बताओ ना फिर। ये चलो आपने कुछ नहीं, आपने सवाल, अरे सवाल उठा रहे, बड़ी बढ़िया बात हो रही है। चर्चा युवा से तो होनी चाहिए ना। अच्छा, दिल्ली पे भाई न्यू बताओ, दिल्ली पे कितना कर्ज है? चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, दिल्ली पे 1 रुपए का कर्ज नहीं है। क्या ऐसा अगर चलता रहा सब कुछ फ्री में तो कर्ज होगा नहीं? और देश पे जो 200 लाख करोड़ का हो रहा है, अरे वो समय आएगा, जैसे समय आया है ना। आम आदमी को अगर मुफ्त में दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए, चाहे सुन तो पार्टी लो, कोई अरे भी हो। सुन तो लो, कोई बात बिल्कुल। नहीं। और ये 14 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए बड़े बड़े तो उद्योगपति। मैं उनको कौन सा सही ठहरा रहा हूँ? वो भी सही नहीं है, ये बात सही है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक है। आपके मुद्दे क्या हैं? कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो कोई मुद्दा नहीं। आप वोट डालेंगे कि नहीं? छोले भटूरे तो बढ़िया खिलाते हैं देसी घी में। हमारा तो यहाँ पे वोट यहाँ नहीं है। आपका वोट है? किस बात पे वोट डालोगे भाई? अच्छे होने के लिए, अच्छा सरकार आने के लिए। अच्छा सरकार। अभी सरकार अच्छी है कि दूसरी सरकार आए तो अच्छी है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार अच्छी होगी। सरदार जी, दिल्ली की वोटर हैं आप? हाँ जी। किस बात पर वोट पाएंगे? जो सरकार अच्छी हो। सरकार अच्छी हो। सरकार अच्छी कौन सी होती है? क्या काम करे? जो सारे काम करे। जैसे
जैसे कि रोड्स वगैरह, गली सीवर का काम, ये सारे अच्छे होने चाहिए। तो अभी अच्छा हो रहा है कि और अच्छा होना चाहिए? अभी और अच्छा होना चाहिए। और अच्छा होना चाहिए, यही तो दबाव बनते रहना चाहिए सरकारों पर। ये किस बात पर वोट डालेंगी? बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर जैसे? changes की, जैसे ट्रैफिक, पार्किंग, रोड्स, सो मच, क्लीन वाटर, बहुत चीज़ें चाहिए हमारी सिटी को। एंड आई डोंट थिंक अप्रोप्रिएट काम हो रहा है अभी। नहीं हो रहा है। और हेल्थ एजुकेशन पे जो काम हो रहा है वो एजुकेशन पे मतलब जो हो रहा होगा भी वो विजिबल नहीं है फिलहाल तो आई थिंक मोर विजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड अगर हो रहा है, सबको एक्सेस रिक्वायर्ड है अगर हो रहा है। और वर्ल्ड क्लास सिटी, ट्रूली वर्ल्ड क्लास बनानी होगी दिल्ली। एब्सोल्युटली ट्रूली वर्ल्ड क्लास बनानी होगी और उसको टाइम लगेगा और उसको एफर्ट लगेगा, तो वो एफर्ट दिखना चाहिए और जब वो दिखेगा तो आई थिंक तब बात बनेगी। आप दिल्ली वासी हैं, किस बात पर वोट डालेंगे? किस बात पर? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सर, कोई भी सरकार आती है अपने लिए आती है जी, सब अपने मतलब के ही आ रहे हैं। अभी तक जो भी आया यहाँ पर, जो भी जीता है, एक बार भी दर्शन नहीं करता। वो आते तो हैं वोट मांगने, ये भगवान बन जाते हैं। कहते आपको है कि जनता जनार्दन आप एक दिन बस वोट, जिस दिन बटन दबाना है उस दिन पैरों में पड़ जाएंगे, उसके बाद दिखेंगे उसके बाद दिखेंगे नहीं। तो कहीं अभी मैंने बोला यहाँ पर जो भी हैं, मैंने उनको लेके आओ यहाँ पर, कहते लेके आएंगे। वो 3 साल से जीत रहे हैं, वो 3 बार जीत चुके हैं यहाँ पर, एक बार भी दर्शन नहीं हुए उनके। तो देखिए, हमने पकोड़ों का जायजा ले लिया, थोड़े छोले भटूरे देखे, अब कुलचा किंग की तरफ चलते हैं। थोड़े से कुलचों का भी जायका हो जाए और वहां लोगों से भी बातचीत हो जाए। तो अब आ गए हैं हम कुलचा किंग पर, अमृतसरी कुलचे वाले। अब कुलचों की भी थोड़ी रंगत देखी जाए और जो लोग खड़े हैं। आप दिल्ली वासी हैं, किस बात पर वोट डालेंगे भ्रा जी? मुद्दा क्या है? मुद्दा आपको पता है, सब चोर हैं। सब चोर हैं, तो उनमें से ज्यादा बेहतर कौन है? या नोटा ही दबा देंगे? कोई काम नहीं करता सर, कोई काम नहीं करता। आपको भी पता है दिल्ली का क्या हाल है। गाड़ियां बंद कर दो, 15 साल हो गए, 2 साल हो गए, ग्रैप लग गया। हमें कौन बताया ग्रैप लग गया? हमें कौन बताएगा? गाड़ी अगर ठीक चल रही है, मैं 10 साल बाद या 15 साल बाद गाड़ी क्यों बेचूं? मेरे पैसे नहीं लगे हुए। क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं? किसी दुनिया के किसी देश में ये नहीं। ग्रैप लगा हुआ है ना सर, ये सरकारी बन रही है, ये क्यों नहीं रुकी? अभी भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बाकी क्यों नहीं बंद कर दी? आप तो दिल्ली वासी हैं। अरे ये तो ऐसा कुलचा किंग बनाते हैं, किसको दिल्ली का किंग बनाएंगे इस बार? मुद्दे क्या हैं? पता नहीं सर, अभी इसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं, पर मुद्दा क्या है? मतलब किस बात पर सरकारें बननी चाहिए? ये सीधा सवाल। मैं जानता हूँ आपका बिजनेस है, कोई सरकारी दुश्मनी लेके बैठ जाए। सर काम करना चाहिए उनको, जो हमारे हक में हो, जो चीज़ें उसके बारे में जो जच जाए, जो आम आदमी के सर उखाड़े। हम आगे थोड़ी और तरक्की करें, थोड़ी सी इस चीज़ में। ये वादे इतने बड़े बड़े, हर पार्टी को देखो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, मैं 2100 दे दूंगा, मैं 2500 दे दूंगा, मैं 8500 दे दूंगा, मानो अपनी जेब से दे रहे हो। हमारे ही पैसे हमें लौटाने के नाम पे तमाशा होता है। ये हो रहा है सर, बाकी फैक्ट है, ये हो रहा है, कंपटीशन पूरा है, ये खेल हो रहा है। सर क्या बात है? अरे खाएंगे ही खाएंगे, तो स्वाद लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। करते और आपकी सेहत तो माशाअल्लाह इस बात की गवाही दे रही है। खाना चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए और वोट भी डालनी चाहिए। यहाँ पर लोग नाराज हो रहे थे कि वोट डालने लायक हिसाब ही नहीं बचा। डालेंगे वोट कि नहीं, सब नेता चोर हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, चोर नहीं है सारे, लेकिन जो वादे कर रहे हैं ना, जो झूठे वादे सारे हैं, झूठे वादे, सारे वादे झूठे हैं। ये पब्लिक का पैसा बांट रहे हैं। हाँ, पैसा है, पब्लिक का पैसा, हमारा ही पैसे हमें जो टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारा ही पैसे घुमा के हमें दे रहे हैं, ही बांटा जा रहा है और खुद ऐश कर रहे हैं। रोज इनके देखो, एक दूसरे की जो पोल खोल रहे हैं, उसकी इतने बड़ी, कोई शीश महल की बात करता है तो कोई राजमहल की बात कर रहा है, राजमहल की बात का, कोई कुर्सी की बात करता है, कोई कपड़ों की बात करे, कोई एयरपोर्ट ही खरीदने के चक्कर में, कोई हवाई जहाज ही महंगे महंगे लेके घूम रहा है।
बाकी जनता यहाँ वही काम करेगी, हमें तो वही रोजी रोटी कमाने के लिए यही साजी बैठे हुए हैं, ये भी रोज़ यही धंधा कर रहे हैं, लेबर लगी हुई है, लेबर अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये इनके धंधे हैं बड़े बड़े, इनके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वोट अपनी सोच समझ के डालो कि यहाँ तो फायदे हो। जहाँ फायदा कहाँ, आप कहाँ देखते हैं निजी रूप? फायदा है हमें, नौकरियां हो, रहने को अच्छी जगह हो। हम इतना टैक्स देते हैं, हमें ना तो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना अच्छा कोई स्कूल्स हैं। मुझे बताइए कहाँ स्कूल हैं? बहुत बढ़िया हैं, जो आम आदमी ने आगे करे हैं, बहुत अच्छे स्कूलों को सुधारा है, लेकिन इससे पहले भी नहीं थे। और कौन से स्कूल बन रहे हैं बढ़िया? और कौन से, मतलब जैसे स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं सर? किस बात को देखकर आप वोट डालेंगे? छोले कुलचे जल्दी मिलने चाहिए। छोले कुलचे, और इन पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जीएसटी नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सरोजनी नगर वासियों ने कुछ बहुत ही अहम और वो बिल्कुल जो मूल बातें हैं, जो आत्मा है लोकतंत्र की, उसको भी छेड़ा है कि ये नेता बहकाते रहते हैं हमें, और इनको अगर हम काबू में नहीं करेंगे और 100% वोट डालने भी होंगे, ये नहीं कि खड़े खड़े वी हैव एन ओपिनियन ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राय हर चीज़ पे दे देंगे, बटन दबाने की बारी आएगी तो कहीं पीछे हट जाते हैं। तो ये आपका हक ही नहीं, जिम्मेदारी भी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। सरोजनी नगर से अपने सहयोगी जितेंद्र और राहुल मिश्रा के साथ संदीप चौधरी, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।